अभी तक नाराज हैं। इतने दिन हो गए आपने मुझसे बात नहीं की। जुर्म जितना बड़ा हो ना, सजा भी उतनी बड़ी ही मिलती है। और तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी था। वो तो खानदान की इज्जत की खातिर मैंने तुम्हारी बेगैरती का कड़वा घूंट पी लिया। दुनिया में इतने लोग पसंद की शादी करते हैं, तो क्या हो गया अगर दुनिया में बहुत से लोग और बहुत कुछ भी करते हैं और सरेआम करते हैं। क्या तुम भी वही सब कुछ करने की जिद करोगी? वो तो शुक्र करो कि बात आगे बढ़ने से पहले मुझे खबर हो गई। लेकिन तुम्हारी वजह से जो अदनान के दिल में फांस चुभी है ना, वो सारी जिंदगी नहीं निकलेगी। अम्मी, मुझे अदनान की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। मुझे आपकी फिक्र है। आप मुझसे बात नहीं करी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा, मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। सारी जिंदगी तो तुमने अदनान के साथ गुजारनी है ना। मैं जा रही हूँ कुलसुम आपा की तरफ। बहुत दिनों से मिली नहीं उनसे। और खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तुमने तो। अच्छा अम्मी, वो मेरा सेल फोन। बहुत ही ढीठ और बेगैरत लड़की हो तुम। जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ, उसी की तरफ ध्यान है तुम्हारा अभी भी। भूल जाओ उस शैतान को, समझी? आज कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मुझे तो लगा था कि शायद अब तुम घर से कभी भी ना निकल पाओ। अम्मी घर पे नहीं थी और अक्सा कॉलेज से आकर सो गई थी, तो मैं आ गई। लेकिन मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल की, फोन क्यों नहीं उठाया? पता ना कि मुश्किल से करती हूँ मैं। सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अपने एक दोस्त के साथ था, इस तरह फौरी निकलना मुश्किल था। और जब निकलने लगा तो अम्मी की कॉल आ गई। फिर कुछ टाइम उनसे बातें करता रहा। तो अम्मी से हमारे मसले पे बात हुई? हाँ, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ खराब है। मुझे याद कर करके उदास हो गई थी, बुला रही थी मुझे। तो तुम चले जाओ ना। जाना तो मुझे वैसे भी है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जल्दी चला जाऊँ। अपनी और तुम्हारी बात भी तो करनी है मुझे। हाँ, अच्छा है मामला सेटल हो जाए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों ले रही हो? तुम इस मामले की तो फिक्र ही मत करो। तुम बस अपने घर वालों को राजी करो। मैं क्या उनको राजी करूँ? अम्मी मुझसे बात नहीं करती हैं, और जब से अदनान पप्पू को लेकर गए वो भी हमारे घर नहीं आए। तो दुआ करती हूँ वो खुद ही मना कर दे, ताकि मुझसे कोई कुछ ना पूछे। इसका मतलब है कि अब मुझे खुद इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इमरा, अब मैं तुमसे अलग होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे अदनान का नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। अरे वो गुस्से के बहुत तेज है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। तो फिर उससे साफ साफ कह दो कि तुम उससे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इमरा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें अदनान इतना नापसंद था तो उससे रिश्ता क्यों छोड़ा? ना ये एंगेजमेंट होती और ना ही ये सब प्रॉब्लम्स होती। वो बड़ों का फैसला था, उस तक मुझे समझ नहीं थी ना अकल थी। अब मुझे समझ आ गई है, जब दो लोग इतने डिफरेंट होते हैं तो वो साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तो मुझे इस बात का ज्यादा एहसास हुआ है। और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तब भी मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। मुझे तो तुम जैसे ही इंसान खुश रख सकता है। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? मुझे चाहते हो, अपनाना चाहते हो, मेरी पसंद नापसंद का एहतराम करते हो, अपने घर वालों को मनाने के लिए राजी हो, अगर वो ना भी माने तब भी अपना वादा निभाने को तैयार हो। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि निम्रा, अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे अदनान के घर से बहुत वहशत होती है। मैं चाहती हूँ कि एक हमारा प्यारा सा घर हो, जहाँ हम अपनी मर्जी से जागे सोएं, खुश रहें, कोई हमें टोकने वाला नहीं हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे तमाम ख्वाबों को पूरा करूंगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। चलो ये रखो। मुझे ये नहीं चाहिए, इसी की वजह से सारी मुसीबतें आई हैं। अरे रखो यार, जरूरी है। और होशियार